मथुर फांसी की जगह पर है। साला, ये तो खल्लास हो गया। हेलो, मैं गाड़ी स्टार्ट ए भाई, पैसे रख के जा पैसे। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है? Hey, हटो हटो। It's gonna be a longer लक्ष्मी कहाँ हो? बिटिया रो रही है। अजी आई। जब भी देखो खेलते ही रहते हो। ए, जाके देख कौन आया। तुम बिटिया को देख नहीं सकते क्या? पापा कोई आया है। किशन जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। याद है, गोविंद जी ने तुम्हें पूरे 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, लेकिन तुमने गोविंद जी को फोन पे धमकी दी। ए भाई, जरा संभल के। अरे जुबान रखना। डू इट केयरफुली। मैं फिर बात करता हूं सर। आई एम बिजी नाउ। Hey, follow him. You. अबे कमीने महेंद्र रेड्डी, आज मैं तुम्हारे इस पांव को काटने वाला हूँ। अरे कसम तिरुपति बालाजी की, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास नहीं। किशन, उसे छोड़ दो। गोविंद जी से छोड़ दिया तो बचा लिया तिरुपति बालाजी ने। तिरुपति बालाजी नहीं, गोविंद जी। आइंदा उस इलाके में नजर भी आया, उसे छोड़ दिया है। यहाँ गुंडागर्दी आम बात है सर, इसलिए डिपार्टमेंट वाले इस पे ध्यान नहीं देते सर। अगर ध्यान भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पुलिस डिपार्टमेंट के 50% लोग उनके साथ हैं और 50% उनसे डरते हैं। सुधाकर, तुम किसके साथ हो? मैं न्यूट्रल हूँ सर। अरे यार, हमारे हीरो का नाम क्या है? किशन जी। पूरा नाम है नवनीत किशन। नाम से ही पता चलता है किसी गुंडे का नाम है। अरे यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? अरे ये क्या सुधाकर नायक, अभी अभी तो कमिश्नर बन के आए हैं। इनके बारे में जानते हैं? दाऊद इब्राहिम को यहाँ से भगाने वाला शेर है ये। कितनी हड्डियां टूटी है। सुना मिस्टर अय्यर, मुंबई सिटी को नीट एंड क्लीन बनाने वाले हैं ये जीवन। तुम जानते हो ना, इब्राहिम दाऊद जो अंडरवर्ल्ड का 1 नंबर का दादा हुआ करता था एक जमाने में,
जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ठीक उसी तरह दाऊद इब्राहिम को इसने यहां से भगा दिया सीधा दुबई में। मेरे शेर को क्या हो गया? मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। हमने आज तक न जाने कितनी मार खाई है और आगे कितनी खाएंगे कुछ पता नहीं। दर्द हो रहा है क्या? काफी दर्द है। दर्द क्यों नहीं होगा? पता नहीं तुमको किसने पुलिस में भर्ती करवाया। पिटाई होगी तो दर्द होगा ही ना। सुनिए मिस्टर दारू वाला। ओह आई एम सॉरी मिस्टर बाटली वाला। बाटली वाला, आपको शायद पता नहीं कि इनको आईपीएस एग्जाम में नंबर 1 रैंक मिला था। सर इस हाल में परिचय कराना क्या ठीक है? मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात कही। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ऐसे हजारों कारनामे करके दिखाने होंगे, ये मत भूलिएगा मिस्टर जीवन। हाँ मैं फिर आऊंगा। हाँ इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़े हो? उफ। जीवन, हाँ? 2 पेग अंदर कर ले, सारा दर्द बाहर आ जाएगा अपने आप। क्यों मिस्टर नायक, क्यों इस तरह बन गया नालायक? तू तो है खलनायक। हाँ? किशन जी के नेतृत्व में गोविंद जी की गैंग और मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में महेंद्र रेड्डी की गैंग, ये दोनों गैंग काफी प्रचलित हैं यहाँ। ये है मोहम्मद इब्राहिम, महेंद्र रेड्डी का खास आदमी। वैसे दोनों गुटों के बीच कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक जमाने में दोनों गुट मिलकर काम करते थे, वो इसलिए कि उस दौर में गोविंद जी दाऊद के बहुत करीबी हुआ करते थे। बिमल रे, ये कलकत्ता का रहने वाला है। ये कोई बहुत बड़ा गुंडा नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट, रंगबाजी के मामले में ये काफी माहिर है। फाइल ओवर। मतलब हमारे किशन जी ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है? गोविंद जी, महेंद्र रेड्डी और किशन जी, इन तीनों को क्रिमिनल सूची में शामिल करने की हिम्मत सरकार को या फिर हमारे डिपार्टमेंट को होती तो देश का भला हो गया होता। मतलब उन सबको हमारी ऑफिशियल लिस्ट में लाना ही हमारा पहला काम है। ठीक कहा ना मैंने? क्यों? जी सर। मेडिकल लीव खत्म होने से पहले गांव जाकर मां को लाना है, और मां गांव छोड़कर कभी आएगी नहीं। मंगलौर के नाम पर तो बिल्कुल नहीं आएगी। कोशिश करने में क्या बुराई? चीयर्स। कृपया ध्यान दीजिए, मैंगलोर से गोवा जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने वाली है। अरे हाथ को क्या हो गया? ओह, एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए। काइंड अटेंशन प्लीज। हाँ, मैं हूँ गुप्ता, प्रोफेसर गुप्ता। मैं नायक। बहुत ही कमाल के आदमी हो। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जीवन। अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। ओह गॉड, आखिरी चल पड़ी। वैसे आजकल की ट्रेन बहुत लेट छुटती है, किसी भी कारणवश। एक्सक्यूज मी। लगता है कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना नहीं। शायद आपको गलतफहमी हो गई है। नहीं, नथिंग। आखिर क्या प्रॉब्लम है भाई, खोल के बताओ, तभी ना समझ पाएंगे। मंगलौर के नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर को एक आम पुलिस कमिश्नर के सामने ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नवनीत किशन को जानते हैं आप? ये किशन समझ रहे हैं मुझे? हाँ, सुनने में आया कि वो कभी गोवा कभी मुंबई में रहता है। मैं हूँ आनंद किशन, औरंगाबाद के एनएसएस कॉलेज में बॉटनी लेक्चरर हूँ। सॉरी, विजिटिंग कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, एनएसएस कॉलेज में बॉटनी लेक्चरर के पद पे काम करते हैं ना? ऑर्निथोलॉजी, बर्ड वॉचिंग एंड हॉबी। ओह, नवनीत किशन मेरा जुड़वा भाई है। इससे 12 मिनट बड़ा है वो वही। अरे जल्दी से उस नारियल को लेके आओ। जी मालिक। किसका फोन है? आपका नहीं है।
जब देखो कैंची की तरह जुबान चलाती रहती हो। आखिर आपकी बेटी हो ना। आज तो मेरे हाथ से मार खा के रहेगी। हाँ अनंत भैया क्या है? आपके लिए फोन है हाँ? भैया, जल्दी आइए ना। तुम नंबर लेके रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। डिस्कवरी चैनल से भैया। एक काम करो, उनसे कहना कि मैं 10 बजे स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं बोल सकती, वो जल्दी जल्दी इंग्लिश में बात कर रही है। अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती तो भी मेरी बहन है क्या? चल फुट, जाके बोल। जब देखो पढ़ती रहती है। तुझे क्या? हेलो, he is taking bath 10 o'clock. He is coming to spot. हाँ, ओके। क्या कहा तुमने? He is taking bath 10 o'clock. He is coming to spot. Okay, thank you. चुप कर भैया, आपने जो कहने को कहा वही सब कह दिया। जब देखो मेरी बातों में टांग अड़ाती रहती है, टांग तोड़ के रख दूंगी तेरी। अंजलि, आई माँ। काली जबान है, बच के रहना। ओ, मुझे कोई डर नहीं है भैया। हाँ? मैं फेल हो गई तो आप लोग मेरी शादी करा के भेज देंगे क्या ना? कहा? माँ ये क्या करे सुना? ओ, ये कौन सी बड़ी बात है, बोलो। काफी खुराफाती होती जा रही है तुम। अरे ये क्या? इस शैतान की नानी को क्यों तंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो शैतान की नानी है। वो सब बाद में करना, पहले नारियल को मिक्सी में डाल के पीस दो, नहीं तो छुटकी कुछ खाए बगैर स्कूल चली जाएगी। जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती हो, काम नहीं करती है वो। लगता है आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा। सुबह से खेत में काम कर रहा था, काफी जोरों की भूख लगी है। मैं भी इंसान हूँ। खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो के आइए ना। Wilfred. Yeah. Get me a closer look at the left leg of the left one. See that? But any species for that matter, individual variations are expected to a minor extent, if I'm right. Could be possible. I think it's high time we give some identity marks. I do agree I'm old-fashioned, but sometimes it works. इन्हें परेशान करके रिसर्च करना कहाँ का न्याय है, आप ही बताइए ना। Willie, yeah? How and why they are here in this climatic reality? That should be our only area of concern. Since we've confirmed the species, what we should now proceed with is more of its environmental aspects and their behavioral pattern. If you dare intrude into their niche, then you don't get their behaviors right. Yeah, that's true. कॉलेज में गया था। आप ज्यादातर छुट्टी पे रहते हैं ना? हाँ, यही कुछ दिनों से अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले एक अलग तरह का कबूतर यहाँ दिखाई दिया, उसी के बारे में बात कर रहे थे। वैसे उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ ना? एग्जैक्टली, दैट्स माय प्रॉब्लम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि आप किशन को ढूंढ के यहाँ आए हैं, और ये बात आप भी किसी से मत कहिए, क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात करेंगे तो माँ दुखी हो जाती है और पापा गुस्सा। प्रोफेसर गुप्ता जी से मिले ना? ये उनकी बेटी है मंजुला। हेलो। आप खाना खाकर ही जाएंगे ना? नो थैंक्स, मुझे जल्दी जाना है। वो नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, एक काम करती हूँ, मैं झींगा मछली बनाती हूँ, तुम्हें पसंद है ना? पुलिस अफसर हो ना तुम, जरूर पसंद होगा। क्यों? पसंद है, सिर्फ खाना बनाइए, खाकर चला जाओ। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मंजुला चलो। ये है किशन। पापा से मार खाने के बाद ये फोटो लेने के लिए तैयार हो गया था। जब वो छोटा था तो और बच्चों की तरह बहुत ही शरारती था, मगर मैं तो निहायत ही शरीफ हूं, और उसकी शरारतें लोगों के सामने का अपराध बन जाता है। पापा का गुस्सा तो हरदम नाक पे रहता है, और ऐसे कोई दिन नहीं है पापा ने उसकी पिटाई ना की हो। पापा बैन से मारा करते थे उसे, बचपन से ही वो पापा को ही दुश्मन समझते आ रहा है। ये तुम हो? नहीं, किशन है।
और कॉलेज में उसे सबसे ज्यादा मार्क मिला करता था। आपने क्या सोचा, वो क्या है बताओ। मैं किशन के बारे में। वो कमिश्नर यहाँ किशन को ढूंढ के आए हैं ना, छिपाओ मत। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा इंसान बन के जीना कोई गुनाह है क्या? पता नहीं उसे मिलने का जी कर रहा है। माँ जी आ रही है, माँ जी आ रही है। मंजुला, आज तो मुझे चाय नहीं पिलाओगी क्या? अभी आती हूँ। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी शादी होगी। देखिए, जल्द से जल्द इसे अपनी बहू बना लीजिए, ठीक है? वो खाना खा के ब्लॉक ऑफिस तक गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ब्लॉक ऑफिस के अलावा और कहाँ जा सकता है वो? वही तो उसका काम है। आनंद, आपको जाना है? जाना है? आप मंगलूर जाएंगे? बेशक। अगर मैं मना भी करती तो आप कहाँ मानेंगे? आप तो बहुत ही भोले हैं। और तुम भोली नहीं हो। किस लम्हे की हम गलती है, किस लम्हे की हम गलती है, जाने किस क्षण की भूल है, किस लम्हे की हम गलती है, जाने किस क्षण की भूल है। देखें जो हमें हम कुछ भी नहीं, देखें जो हमें हम कुछ भी नहीं, समझो तो चमन के फूल है हम, किस लम्हे की हम गलती है, जाने किस क्षण की भूल है। तुम्हें गजल पसंद है? थोड़ा बहुत। ये उस्ताद अक्सर इलाहाबादी की गजल है। जब ये इलाहाबाद में कुछ नहीं थे तब इसे लिखा था। इससे अच्छी गजल और नहीं है क्या? 10-15 बार सुनता आ रहा हूँ मैं। क्यों, तुम्हें बोर लग रहा है? अरे बोर कहाँ हो रहा हूँ मैं? वाह, यही तो खासियत है अक्सर इलाहाबादी की गजल की। जगन साहब, अक्सर जी का ख्याल रखना। जी साहब। चलिए वहाँ जाके बैठते हैं। अच्छा गोविंद जी, आप क्यों न इसे कैसेट में टेप कर लेते हैं? आप उसे बार बार सुन सकते हैं और उससे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे वकील हैं। यस, एडवोकेट कोटी। इनसे बड़ा क्रिमिनल वकील इस शहर में और कोई नहीं है। गोविंद जी हमेशा मेरी टांग खींचे रहते हैं। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? कोई खास बात? काफी सुना था आपके बारे में, सोचा कि आज आपसे मिलता चलूं। हाँ, वकील साहब आपने पहचाना ही नहीं? जी लगता है नया कमिश्नर है। स्मार्ट है। हाँ। मैंने सुना है कि आपने जानबूझकर यहाँ ट्रांसफर लिए हैं। हमारे मरहूम चंद्रशेखर जी थे ना, डीजीपी, उनका बेटा इकलौता। जीवन, तुमने इस राज को हमसे ही छुपा दिया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राज हमेशा एक बोझ बना रहता है जिसे दिल से निकालने में ही हमारी भलाई है। जीवन, जिंदगी में चैन से रहना सीखो। क्यों, ठीक कहा ना वकील साहब? बिल्कुल ठीक कहा। मेरी जिंदगी में कोई राज नहीं है। एक खुली हुई किताब की तरह हूं मैं। बिस्लेरीज, बार, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, ऊपर से थोड़ी बहुत स्मगलिंग। अपने कर्म करते वक्त तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए जीवन। फियरलेसनेस इज द की टू विक्ट्री। कभी अगर किसी पुलिस वाले ने खुरेद कुरेद कर हमारा राज निकाल कर हमें अंदर कर दिया, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो केस क्लोज। देखो जीवन, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने तुम्हारा राज जान लिया, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह हंस क्यों रहे हो? अरे यही तो सच्चाई है।
ये है किशन, आप दोनों की मुलाकात तो हो गई होगी। हेलो जीवन। हेलो। मुश्ताक आया है? हाँ अभी आया। मुश्ताक दिल्ली से आया है। ओके, सो दिस इज गोविंद जी। यू आर राइट, आई एम ऑलवेज गोविंद जी। क्यों वकील साहब? अच्छा हुआ, शहर के जितने भी वीवीआईपीस है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना हम पुलिस वालों का काम है। गोविंद जी, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ एकदम बुरे। किसी भी हालत में मौत हकीकत है। फिर नहीं तो हम भला उनसे क्यों दुश्मनी मोल लें? जब तक हम पुलिस वाले मुसीबतों को गले नहीं लगाएंगे तब तक हम पुलिस वालों के जीवन में कभी मुसीबतें नहीं आएगी। कुत्ते पालने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। तुम अच्छी कहानियां लिखते हो ऐसा मुझे सुधाकर नायक ने बताया था। मेरे एक दोस्त है रवि के किरण, चेन्नई में आज उभरते हुए नंबर 1 डायरेक्टर हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन भी उनकी फिल्म में काम करने वाले हैं। सुनो, फुल टैंक कर लेना। जी साहब। देखा, विलायती कुत्ते हैं। कैसे हो मेरे लाडलो? मल्लिका ने 6 बच्चों को जन्म दिया है, काफी छोटे हैं ना, थोड़े दिन बाद बेचूंगा तो अच्छी कीमत आएगी। तुम सबने अपना खाना खा लिया? सुनो, चाहे वो डॉबरमैन हो या पोमरेनियन, बात एक ही है। सर, कल गोवा से आई हुई कार्गो वैन में सारा स्मगलिंग का सामान गोविंद जी का ही था। सारे दिन वो वैन बॉर्डर के आसपास घूमती रही। रात में बीच रोड के जरिए वो सारा सामान गोडाउन में शिफ्ट करना चाहते थे। मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा, उसके लिए आपकी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये मैटर लीक हो। तुमने अच्छा किया, अक्लमंदी से काम लिया है। ये बताओ कि खबर तुम्हें किसने दी? अपने प्रोफेशन के मुताबिक हमें इन्फॉर्मर का नाम लीक नहीं करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ तक ट्रू है हमें पता लगाना चाहिए। सर, रेड करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, ये है मेरी बेटी सुमति। हेलो। वेरी इंटेलिजेंट, 2 बार बीए में फेल हो गई, इसलिए पढ़ाई बंद कर दी। आजकल डॉग शो कर रही है। ये है जीवन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं। ठीक से देख लो, ऊपर से बैचलर हैं। कम से कम अपना परिचय ठीक से दे देना। पढ़ाई में तो बहुत बड़े अंडे हो। जल्दी खाना लगाओ। क्या फैसला किया है? किसका? उन्हीं के बारे में। कब पकड़ोगे? वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, संभल के रहना। कुछ नहीं बोला आपने? हाँ, 60 करोड़ का माल है। मैं उसे यहाँ से रोक देता हूँ, अभी भी वक्त है। नहीं, ये उसे ले जाने दो, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारे लिए 60 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। उस इन्फॉर्मर का पता लगाओ। तुम फिक्र मत करो, हार कर जीतने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। हारने के लिए हमें 60 करोड़ खोना पड़ रहा है। अरे किशन, उसे खेलने दे, कोई बात नहीं। सर जी, एक बुरी खबर है, हम लूट गए। पता है, उस दोगले चंद कुमार ने पैसे लेकर हम लोगों को अंधेरे में रखा। ये क्या किशन, ये हमारे साथ सरासर दगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जानता हूं हार जीत एक गेम है, यस, गेम में हारो, लेकिन दगा मत दो। वो जो कि किसी को दगा नहीं देगा। क्या नाम है रे उसका? चंद्र कुमार। चंद्र कुमार। माफ करना, गलती हो गई।
अब तक कहाँ थे तुम? 2 बजे आने वाले थे, पता टाइम क्या हो रहा है? वो मैं गोवा से आ रहा था, तब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। दरअसल कुछ दिन मैं हवालत में था, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ बस कर। कभी ये गाड़ी अमिताभ बच्चन के पास हुआ करता था, शायद तुम्हें पता नहीं। इसे तुम्हारे लिए खरीदी है मैंने। किशन, तुम्हें एक सच्चाई बता दूं मैं? मुझ जैसे एक सड़क चाप भिखारी को हर गोविंद से गोविंद बनाने में इस गाड़ी का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये तुम नहीं जानते हो। जो कभी मेरी गाड़ी का ड्राइवर हुआ करता था, आज से वो तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर होगा। गोविंद जी, मैं खुद गाड़ी चला लूंगा। अब तुम हमेशा पीछे की सीट पर बैठकर सफर करोगे। घर पहुंच गए? अबे छोड़ना। हाँ, तू कहाँ जा रहा? मैं आपके साथ घर जा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारी ड्यूटी यहाँ तक ही है? उसके बाद मैं खुद गाड़ी चला के जाऊंगा। हाँ, अबे चल चल। मम्मी, अर्चना, घर की चाबी देना। मम्मी, अर्चना। क्या जी? तुझे क्या हुआ? चल भाग। अर्चना कहाँ गई? हैं? दरवाजा बंद नहीं है? हाँ? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, तो छोटा पिए तो क्या है खराबी। शुरू हो गया। हे जीसस, इसे सद्बुद्धि देना। अरे पीते पीते कभी कभी यूं जाम। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे लोगों को सोना भी है। अरे चल फुट, हवा आने दे। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं। वहाँ क्यों खड़ी हो तुम? चुपचाप अंदर जाके सोती क्यों नहीं तुम? हाँ हे जीसस, इसकी दारू छुड़वा दे, बस वही काफी है। शराबी न समझो। किशन, किशन, कल शाम को आ गया था मैं। रात को जब तुम घर आए तब बहुत टुन थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। ये लो, बहुत दिनों से तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, इसलिए आ गया। चाय पी लो। अनंत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किशन जी, मुझे कुछ मत बोलो। देखो ना। अर्चना, तुम अंदर जाओ। वो ऑटो से आ रही थी, उसे लगा तुम हो। बाद में पता चल गया ना। फिर आपने मेरे घर की चाबी उसे क्यों दिया?
वो कोई और तो नहीं, तुम्हारा भाई ही तो है। मुझे उसे नफरत है। जीसस, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इसी वक्त उसे मेरे घर से बाहर निकालो। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, जो भी आया रहे। ओ, तुम घर को ताला लगा दो। कीप द कीज विथ यू। क्या हुआ? बहुत नाराज है। टेंशन मत लीजिए, मम्मी हैंडल कर लेंगी। उसका गुस्सा मम्मी के सामने नहीं चलने वाला है। अनंत किशन को मैं इस घर से कभी नहीं भेजूंगी। वो यहीं रहेगा। उसे यहाँ रखने के लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं। मम्मी को सब कुछ पता चल गया है। यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे क्या? मुझे तबाह करके छोड़ोगे? हेलो। ये क्या सुबह इस तरह हेलो बोल रहे हो? अभी जागा। 10 बज चुके, सो रहे थे? हाँ, तुम्हें पता है जीवन ने हमारे अड्डे पर छापा मार दिया है। और इन्फॉर्मर कौन है पता है? तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारा जगन। हाँ, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, और एक बात, मैंने आईजी ऑफिस के कुछ लोगों को अपने काबू में ले लिया। फ्रैंकी मेरी मदद किया करता था किचन में। जब वो बैक डोर से सीधे किचन में आता है तो मैं समझ लेती हूँ 2 पेग मार के आया है। उसे पता होता था मैं किचन में हूँ। फिर वेजिटेबल कट करना, मटन कट करना, मेरी बहुत मदद किया करता था। अगर दुनिया में किसी से वो प्यार करता था तो सिर्फ मुझसे ही। हाँ, अब बस भी करो, हो गई आपकी कहानी शुरू। तू चुप कर, ये कोई कहानी नहीं है। एक बाइक एक्सीडेंट में सॉरी, आज मैंने तुम लोगों का मूड खराब कर दिया है ना। जब आपने कहा था अनंत घर पे है, मैं चर्च नहीं जाने वाली हूँ, अनंत को दावत दूंगी, तभी मैं समझ गई थी। जब फ्रैंकी की मौत हुई थी, ये 3 साल की थी। इसे कुछ भी याद नहीं है। बेटे, तुम तो बिल्कुल फ्रैंकी की तरह हो। किशन ऐसा नहीं है, टफ नेचर का है, फिर भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अर्चना, जरा फोन अटेंड करो। बेहतर है आप ही अटेंड कीजिए, प्लीज, आंटी का होगा। किचू क्या काम करता है, मम्मी को कुछ पता है? सच बताऊं तो काफी सालों तक नहीं पता था, पर उसने अब सब कुछ खुद ही बता दिया। अगर बताऊं तो एक लंबी कहानी है। बाजार रोड पे एक दिन उसने एक काले लंबे आदमी को काट डाला, और जब उसे पता चला कि मैंने देख लिया तो मेरे पीछे आ गया। पता है क्यों? ताकि ये बात मैं मम्मी को नहीं बताऊं। इस बात को रख के काफी दिनों तक मैंने उसे ब्लैकमेल किया। आखिर झल्लाकर किशन ने सारी बातें खुद माँ को बता दी। मुझे बर्दाश्त करने से बेहतर था बता देना। ऊपर से रफ एंड टफ है, लेकिन दिल का भोला है। जब भी मैं चर्च जाती हूँ तो मेरी पहली प्रार्थना सिर्फ किशन के लिए होती है। मम्मी की भी। क्या बात है दीदी? अरे ये मुहैयारी है कि इसको 5 रात से ज्यादा नहीं चलता। रात भर एक के साथ सोने वाली का टोपड़ा तो देखो, अरे बढ़िया यहाँ आई है तो ये नाटक बनता है। अरे नहीं तो एक अरे चमेली, हाँ दीदी। मोहम्मद भाई, ये आपके लिए किसी ने दिया है? किसका है? पता नहीं, इकबाल ने दिया था मुझे। तुम जाओ। निकाह के कपड़े सिलने के लिए दे दिए? नहीं, कल देने वाला हूँ। क्या बात है मोहम्मद साहब? दरअसल मुझे किसी काम से बाहर जाना है। हाँ हाँ, इस्लाम भाई, क्या बात है? चलो बैठो। ये चाबी कहाँ घुसेड़ू मैं? तू यहाँ आके बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। कहाँ जाना है? अपने पुराने घर यार, आज रात वहीं गुजारूंगा। क्यों?
घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी प्रॉब्लम? जमीन मत ले, मैं चटाई लेके आता हूँ। कभी कभार तुमसे मिलने का बहुत जी चाहता है, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती। लो। वैसे हम दोनों काम एक ही है, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कहीं किसी मुठभेड़ में। अम्मा यार, पता नहीं कब मौत आएगी पुलिस वाले के रूप में। जानता हूँ कोई ना कोई पुलिस वाला मेरा इनकाउंटर जरूर करेगा यार। कुत्तों से भी बदतर जिंदगी है यार। पूरे गोविंद जी लगते हो, सर से पांव तक। गोविंद जी महान है यार। हाँ, तुम नहीं जानते। मैं नहीं जानता क्या? तंग आ चुका हूँ। ये बताओ, आखिर हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? तुम्हें देखता हूँ तो मेरा जमीन मुझे कोसने लगता है। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ, और इस नरक में तुम्हें ले आया। हाँ यार, ये सब तुम्हारा वहम है। ज्यादा सोचो मत। सोचे बिना आगे बढ़ते जाओ। ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे, ऐसे गोविंद जी कहा करते हैं। सही बोला उन्होंने। गोविंद जी बोलेंगे और तुम्हें उनकी बात सच्ची लगेगी। हाँ। तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहा है वो गोविंद जी, और तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं। और तुम रेड्डी की बात क्यों मानते हो? हाँ, तो साला नहीं सुधरेगा। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो वो रेड्डी पागल हो जाएगा। जा यार, जा। अरे जल्दी चलो, वरना स्कूल लेट पहुंचोगे। साहब, कपड़े। हेलो। उसकी शर्ट है। मतलब आप खाली हाथ आए हैं? सॉरी, गलती हो गई। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अरे मर गया बुड्ढा अपुन का बाबा जी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है अपुन को, बिल्कुल आजाद है अपुन। बुढ़े को जल्दी चलाना है, चलता हूँ। इसे क्या हो गया? इसके बाबूजी गुजर गए। टेस्ट सर्टिफिकेट के बिना कैसे दाह संस्कार करेंगे? वो आपको किशन समझ रहा है। खैर, कुछ भी हो, जाके देखते हैं। नहीं, चलो। वो देखिए, वहां मत जाइए। चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। वो पागल लड़का कहीं यहीं पे दाह संस्कार कर दिया तो? कुछ भी करे, इससे हमें क्या मतलब? आप चलिए मेरे साथ। हेलो, एक मिनट। ओके, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अगर अनंत जी को ढूंढने आए हो तो भूल जाओ, वो तुमसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। उसे मेरे घर में जगह देने के अलावा तीनों वक्त खाना भी खिलाती हो ना तुम लोग। वो हमारी मर्जी है, हम जो चाहे खिलाएंगे, क्योंकि मम्मी को और मुझे वो पसंद है। तुम जाओ यहाँ से। किशन, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या? अनंत का नाम बड़ी इज्जत से ले रही है। हाँ, ऐसे ही लूंगी, क्योंकि उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं। तब उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल देखने लायक थे। आगे तो चलेगा ईश्वर। क्या हुआ? मुझे ये खामोशी पसंद नहीं है। कुछ न कुछ फटफट बोलते रहना चाहिए। बोलो। अगर आप इस तरह यूं शर्माते रहेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी भला? अर्चना, तुम थोड़ी सी दीवानी हो, इसलिए किशन तुम्हें पसंद करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आए लाइन पे। किशन है, मैंने कहा ना।
तो दाम्पत्य जीवन भी शुरू कर लिए हैं? अभी तो शुरू नहीं किया, लेकिन भविष्य में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे। हंसना मत, तो जा यहाँ से। मैं भला यहाँ खड़ी होके क्या करूँगी? तुम जैसे पागल के साथ पागली बन जाऊंगी। बाय। चली जाओ। सुनो, कल सवेरे वाली गाड़ी से चले जाना तुम। बाय, गुड नाइट। तुझे तो बेटी को चलने के लिए छोड़ दिए, बाद में पछताना पड़ेगा। ओह, मैं पछताने के लिए तैयार हूँ बेटे। तू कहाँ पिएगा? बाबूजी का दुलारा बेटा जो है। नहीं, मैं पीता हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें घर ले जाने के लिए। क्या वो मर गया? किशन, बाबूजी बहुत ही अच्छे आदमी है, तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। बस करो, उनकी तरफदारी मत करना, मुझे सब कुछ याद है। आप उनके मरने के बाद तो आप उनकी लाश को घर लेके जाओगे ना, तो आदमी आप उनकी लाश पे थूकेगा। नहीं पीनी तो फेंक दो। खैर, गांव मत आना, कम से कम अच्छी जिंदगी तो जीने की कोशिश करो। अपनी जान की बाजी लगा के तुम उस गोविंद के लिए। बंद कर। गोवा के बारे में तुम क्या जानते हो बोलो? 6 महीने अपन ने गोवा की गलियों में ठोकरें खाई, उसके बाद आप उनको पुलिस पकड़ के ले गया और बहुत साल तक अपन पुलिस के साथ जेल में था। अगर गोविंद जी नहीं होता ना, तो अपन कभी का ऊपर पहुंच गया होता भाई। 7 जन्म भी अपन क्यों ना ले, लेकिन गोविंद जी का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। तुमसे पीने के लिए किसने कहा? हाँ, तुम जाके सो जाओ। तुमसे किसने कहा कि ये सब यहाँ लाने के लिए? ये तुम्हारे लिए नहीं, अनंत जी के लिए है। अनंत जी, पे के टून पड़ा हुआ, अब खाने की जरूरत नहीं है। फ्लैट हो गया फ्लैट तुम्हारा अनंत जी। सुन यारा यारी की है तुझसे, बोलो कुछ बोलो, दिल में है जो बोलो। तूने जो काम किया दिल खुश हो गया, अभी तक एक था तो अब 2 हो गया। दिल्ली का किला समझो फतह कर लिया, दिल्ली का किला समझो फतह कर लिया। सुन यारा यारी की है तुझसे, बोलो कुछ बोलो, दिल में है जो बोलो। आसमां से उतरी है कोई परी लगती है, धरती पे उतरी, किसी नजर न लगे तेरी मोहब्बत
है परदेसी दिखती है इसकी नजर तो उतारो। आसमां से उतरी है कोई परी लगती है धरती पे उतरी इसकी नजर न लगे तेरी मोहब्बत को कितनी प्यारी लगती है परदेसी दिखती है इसकी नजर तो उतारो। ए रही मुमताज बीबी ए रही मरियम बीबी ए रही मुमताज बीबी ए रही मरियम बीबी नाचो गाओ मगन हो जाओ नाचो गाओ मगन हो जाओ। सुन यारा यारी की है तुझसे बोलो बोलो कुछ बोलो दिल में है जो बोलो। ओ मेरे प्यारे दोस्त आसमां का तू सूरज तेरी तो चल पड़ी किसकी नजर न लगे तेरी मोहब्बत को कितना प्यारा लगता है चेहरा चमकता है इसकी नजर भी उतारो। ए रही मुमताज बीबी ए रही मरियम बीबी ए रही मुमताज बीबी ए रही मरियम बीबी नाचो गाओ मगन हो जाओ नाचो गाओ मगन हो जाओ। सुन यारा यारी की है तुझसे बोलो बोलो कुछ बोलो दिल में है जो बोलो तूने जो काम किया दिल खुश हो गया अभी तक एक था तो अब दो हो गया। दिल्ली का किला समझो फतह कर लिया दिल्ली का किला समझो फतह कर लिया। अरे तो मोहम्मद भाई का भाई है। देखिए वहाँ मेरे भाई का खून हो गया साहब और आप लोग तमाशा देख रहे हैं साहब। फौरन जाओ तफ्तीश करो जल्दी। मम्मी किशन ही है मैं डोर ओपन कर दूं? वेट 1 मिनट।
ओके मम्मी जल्दी आओ। आती हूँ। हाँ रेडी? ओके। लाइट गुल हो गई। मम्मी, मम्मी, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Kishan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. फूंक मारो। ये लो। ये लो। देखो आज यहाँ डिनर नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओके? आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये ग्रीटिंग अनंत की ओर से है। किशन, पापा मम्मी सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे किसी को तुमसे नफरत नहीं है मेरे भाई। तुम आओगे, मेरा मन कहता है कि हम सबसे मिलने तुम जरूर आओगे। मेरे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम घर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें देख के सब खुश हो जाएंगे। मम्मी, आप कुछ भी नहीं जानती है मम्मी। वहां ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुझे प्यार करता है मम्मी। अगर इस किशन से कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ अनंत ही है मम्मी। मेरी मम्मी पापा से इतनी डरती है कि उनके सामने मुझे अपने सीने से भी नहीं लगाती। मैं जानता हूं कि मेरे बाबूजी इस जन्म में नहीं बदलेंगे, ये सिर्फ मैं जानता हूं। जिस घर के सभी लोग जब इस किशन के साये से भी नफरत करते हैं तो फिर कैसे इस किशन से प्यार करेंगे वो? मेरी जिंदगी तो बस बर्बाद हो गई है मम्मी। मेरे नसीब में तो मेरे माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं मम्मी। तो मैं क्या कर सकता हूं बोलिए? बेटे आओ कुछ खाते हैं। लेकिन उन्होंने महबूब को क्यों मारा, कुछ पता है तुम्हें इस बारे में? अगर तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने महबूब क्यों मारा, तो क्या ये पाप नहीं है? क्या हाल ही में दुश्मनी की कोई खास वजह हो सकती है तुम्हारे ख्याल से? गैंग में किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? सोच कर बताओ। रेड्डी के गैंग में अगर कोई निकाह करता है या घर बसाता है तो उससे गोविंद जी को कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को एतराज हो सकता है तो वो सिर्फ रेड्डी ही हो सकता है। रेड्डी के लिए अगर गोविंद जी ऐसा करते हैं तो निश्चय ही उन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसे तुम नहीं जानते हो सकता है कि रेड्डी और गोविंद जी के रिलेशन अच्छे ना हो। बोलो क्या कहते हो? ये सब बात आपसे किसने कही? ये महज मेरा शक है, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं कि ये सब लोग प्यार के बंधन से डरते। तब क्राइम करने से पहले इंसान बीवी, बच्चों, परिवार के बारे में 10 बार सोचता है। गैंग का मेंबर जब गैंग से ज्यादा परिवार के बारे में सोचता है तो इसका असर गैंग के बाकी लोगों पर भी होता है। वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। निकलने का एक ही रास्ता है। मोहम्मद, किशन और बाकी सबके निकलने का एक ही रास्ता है। इस रेड्डी और गोविंद जी को खत्म कर दिया जाए। सारे रास्ते ब्लॉक कर दो। हरी अप।
चेतावनी के पिल्ले। नायक, एक दिन का भी नहीं बचना चाहिए। ओके सर। सर इसकी चाबी। चाबी दो। मेरे पास नहीं है, मोहम्मद के पास है। मैं सच बोल रहा हूँ। नायक तोड़ दो उसे। कमिश्नर नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। हेलो। हाँ गोविंद जी, नमस्कार। जीवन, सिटी पुलिस कमिश्नर। गोविंद जी, राज बहुत भारी होता है, बेहतर होगा उसे आप ही खोल दें। तुम्हारे चहेते जानी दुश्मन महेंद्र रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठा दो। गोविंद जी, घबरा तो नहीं गए? क्या हुआ? सुनो, बाद में पढ़ना। तुम एक काम करो, गोवा ऑफिस में फोन करके सलीम भाई को बोलो मुझे तुरंत फोन करने के लिए। अच्छा, जल्दी जाओ। जाता हूँ। अपनी सेना को कौरवों के पास भेजकर पांडवों की तरफ से किशन भगवान को उनके खिलाफ युद्ध करना पड़ा। गोविंद जी और महेंद्र रेड्डी के दरमियान जो दुश्मनी इस समाज में है, इस सिस्टम में रहकर तुम वो बात अच्छी तरह जानते हो ना। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो नहीं करते हैं। यही हमारा नियम है। क्यों, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? गोविंद जी के घर तक पहुंचने के लिए रेड्डी ही एकमात्र जरिया है, तो वो कमिश्नर वहां भी जाएगा। तो फिर अब उनसे हमें अपना साम्राज्य को बचा के रखना है। तुम जाके मोहम्मद को टपका दो। मोहम्मद को? किस लिए? क्या हुआ, इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो? आज पहली बार तुम सवाल कर रहे हो मुझसे? धंधे में कभी जज्बाती नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था ना। इस गोविंद सिंह की असलियत से अगर कोई वाकिफ है तो वो है सिर्फ वो मोहम्मद। उसकी वजह से रेड पड़ी है। जो शख्स 15 साल रेड्डी के साथ काम करके उसे धोखा दे सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुझे। तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये तुम्हारा इम्तिहान की घड़ी है। क्या तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरी नहीं करोगे? क्या करना है मुझे बोलिए। मोहम्मद इब्राहिम, राघवेश अस्ताना या मुन्ना खान से मैं काम करा सकता हूं, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है ये जानने के लिए मैं आज तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रहा हूं। किशन, ओए वकील, तुमने उस लौंडे का नाम क्या बताया था? वही बंगाली लौंडा? बंगाली लड़का। हाँ, बिमल राय। बिमल राय। मोहम्मद, मोहम्मद, ये क्या कर दिया मैंने?
मम्मी, अर्चना, किसने किया ये सब? किसकी हरकत है ये? छूना मत, छूना मत, मेरी माँ को छूना मत। तुम्हारी वजह से मेरी माँ। चले जाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत हो गई है। चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। उस बंगाली ने, उस विमल रॉय ने किया है ये सब। विमल रॉय ने किया है। मत जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है। नंबर 16 वर्दाचारी रोड, मोहम्मद इब्राहिम। इससे पहले कि उसमें कीड़े पड़े, उसका क्रियाक्रम कर दो। मैं चाहता हूं कि जिस दिन हम दोनों की शादी है उस दिन किशन की भी शादी हो जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और ये इच्छा पूरी नहीं होगी। जरूर पूरी होगी, और उसका प्लान मैंने बना लिया है। ओह, प्लान बना लिया है। मेरे साथ ही इस तरह बोल सकते हो। अगर बाबूजी के सामने बोलोगे तो तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी। तुम देखती रहना, बाबूजी बुलाएंगे और वो जरूर आएगा। हाँ, उसकी अर्चना से मिलना जरूर। बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारी तरह अनपढ़ लड़की नहीं है। पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोलने वाली, नौकरी करने वाली स्मार्ट लड़की है। तुम्हारी तरह नहीं है वो जीन्स टी शर्ट। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बड़ा आया, जब भी देखो लड़ते ही रहता है। अरे रुक जा, कहाँ भागे जा रही है? अरे छोटी कहीं की आज तुझे मैं। आप क्यों प्यार जता रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आज शाम को मैं जानती हूँ कि आप मैंगलोर जाएंगे। यहाँ के बारे से बताना जरूरी है ना, तभी वो हमारे करीब आएगा। आप पागल हो गए हो। जो भी करना है करो। गुड मॉर्निंग सर। हटाओ सबको, रास्ते से रास्ता साफ करो। Hey ma'am, I am trying to save him. Trust me. I'm telling you the truth. I have no information. What should I do? Look here. किशन के शूट एट साइट के ऑर्डर हैं ये। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो बताओ मुझे। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो बताओ, कोई भी छोटी सी जानकारी। Oh God,
ये सब क्या हो रहा है? जीसस, आनंद जी यहाँ आए हैं। वो घर से बाहर गए हैं। नो, ओ नो, स्टूपिड। क्या बता कर गया है वो? उन्होंने कुछ नहीं बताया। माँ की बातें बताई तो। तुम्हारा कौन सा चर्च है? सेंट जॉन। पर वहां नहीं गए होंगे। फिर गया? फिर वो गया कहाँ? बिना मुझे बताए कहीं मत जाना। यहाँ क्यों खड़े हो? जीप में आओ। There is a shoot at site, order for kitchen. किशन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। ट्रस्ट मी, बाहर निकलना खतरनाक है। ओह नो, किशन नो, छोड़ो। No, 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 Kishan. Kishan. प्यार माँ का महान, प्यार माँ का महान, इसका कर्ज क्या चुकाया किसी ने, ये तो है अनमोल। प्यार माँ का महान, प्यार माँ का महान, कितने प्यार से वो हमको खिलाती, कितने प्यार से वो हमको खिलाती, इससे उसको मिलता सुकून। तुझको कोटि कोटि प्रणाम, प्यार माँ का महान, प्यार माँ का महान।
आंखों से गंगा बहती है उसके, लाल उसके जब बिछड़ जाएंगे। आंखों से गंगा बहती है उसके, लाल उसके जब बिछड़ जाए। मुझको भी माँ का जो प्यार मिला है, मुझको भी माँ का जो प्यार मिला है, आज ये महसूस करता हूँ देख कर, इससे था मैं अब तक अनजान। प्यार माँ का महान, प्यार माँ का महान। मुझको जीवन में दुख ही मिला है, खुशी तो हमेशा दूर रही। मुझको जीवन में दुख ही मिला है, खुशी तो हमेशा दूर रही। छोटी छोटी खुशियाँ भी पानी जो चाही तो, छोटी छोटी खुशियाँ भी पानी जो चाही तो, मिट्टी के बर्तन सी टूट गई। और हम बैठे देखा कि ये प्यार माँ का महान, प्यार माँ का महान। इसका कर्ज क्या चुकाया किसी ने, ये तो है अनमोल। तुम्हें वहां बुला रहे हैं। बाबूजी। क्या है? आपने गोविंद से ये खबर कर देना कि फिलहाल शादी 6 महीने तक नहीं हो सकती। खबर करता हूँ। लड़की कहाँ पर काम करती है? थॉमसन में है। क्या वो हमारे साथ यहाँ रहने के लिए राजी है? अगर आप चाहते हैं तो। लोग तो तरह तरह की बातें करते रहेंगे, फिर भी बेटे के लिए वो चाहे तो यहाँ रह सकती है। मैंने सुना कि तुम अपने भाई से मिले थे, ऐसा माँ ने कहा। जी। वो मुझसे बहुत गुस्सा करता था, मैं जानता हूँ। मैं तो हमेशा अच्छा ही करना चाहता था। लगता है मुझसे कहीं कोई भूल हुई है। हाँ, अगर आज मैं उसे सुधारना चाहूँ तो भी क्या फायदा, क्योंकि आज वो दुनिया में रहा ही नहीं। हम सबको छोड़ के चला गया वो। उसकी याद में अगर मैं आज रोना चाहूं जी भरकर तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मंजुला से अनजाने में गलती हुई तो माफ कर देना। मंजुला जो कह रही है बिल्कुल सही है। मैं अपनी छुट्टियां बेकार करके यहाँ पे क्यों रहूं? ये तो आप लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से आप रोक रहे हैं, लेकिन किस रिश्ते से मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? जिसे खो चुकी हूँ वो वापस तो नहीं आएंगे। मंजुला वैसे भी सही कह रही थी, अगर मैं वहां रही तो व्यस्त रहूंगी अपने काम में, और तभी तो ये सब कुछ भूल पाऊंगी। रुकिए, मैं आंटी जी से बोलकर आती हूँ। ट्रेन जाने के लिए बस घंटा बाकी है।
मैंने उसे जाने के लिए नहीं बोला। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम कुछ दिन और यहाँ ठहरो। फुर्सत मिले तो यहाँ आ जाना बेटी। इसे अपना ही घर समझना बेटी। तुम हमें बहुत याद आओगी। तुम्हारे दिल के दर्द से मैं वाकिफ हूँ बेटी। थोड़ा बड़ा है, फिर भी तुम पहन लो इसे। अर्चना, तुम वहां अकेले रोज मुझे फोन करती रहना। सिगरेट? उस आदमी की मौत ऑफिशियली क्लीन है। मैंने उसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यू नो, दैट वाज नॉट सो इजी। सच कहूं तो ऑफिशियल चेयर पर बैठकर मैंने ये काम नहीं किया। नाउ आई हैव गॉट टू जस्टिफाई माई सेल्फ फॉर दिस फिल्म। और भी है जिनसे बदला लेना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। बहुत हो गया। मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता हूं। मुझे आज भी याद है आपकी वो बातें। आपने कहा था कि मुझ जैसे एक गुंडा इस धरती के लिए एक बोझ है। अगर आनंद की जगह उस दिन मेरी मौत हुई होती तो कम से कम इस धरती का बोझ हल्का हो गया होता। मेरी गलती की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी। किसे मैं दोषी ठहराऊं और किसे बता लूं मैं? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को बेरहमी से उन्होंने मार दिया। तुम अभी भी हिमायत कर रहे हो? हाँ, और यही सच है। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, और मैं जानता हूं वो मुझे किस लिए किशन बनाना चाहता है, और उसे छिपाने की कोई आदत नहीं है। कौन जी से टक्कर लेके उसे हराना आपकी बस की बात नहीं है, और ये आप भी जानते हैं। और ये भी जानता हूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपने मुझे अनंत बनाया। ये हमारी मिली भगत है, वो जान जाएगा। उसे बेवकूफ मत समझिए, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे पहचानने के लिए। दुख के बादल फिर से उमड़ पड़ेंगे। किशन के नाम पर अब कोई नहीं मरेगा। आपने मुझसे पूछा था कि जीने की हिम्मत रखती हो। बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर। मरने से पहले मैं अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूं सर। दया करके उस किशन को ढूंढ के आप बताइए प्लीज।
तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। तेरा यूं मचल के मेरे पास आना और हाथ पकड़ कर संग ले जाना, प्यार नहीं तो क्या था बता। तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। चोरी चोरी छुप छुप के तुमसे यूं मिलना, आज भी आँखों में मेरी कैद है। छोटी छोटी बातों पर तुमसे यूं लड़ना, लगता है कि कल की बात हो। और वो अकेले में चुपके से आकर यूं, और वो अकेले में चुपके से आकर यूं, चूमा था तुमने माथा मेरा, चूमा था मैंने माथा तेरा। तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। पुलिया किनारे अकेला था बैठा, भूलूंगा मैं कैसे जाऊं तेरे। भरोसा किया था तेरे संग चली मैं मंजिल की, मुझको दिल से तलाश थी। तेरे संग गुजारा था वक्त वो न भूलूंगी, तेरे संग गुजारा था वक्त वो न भूलूंगी। कैसे थे प्यारे वो लम्हे हंसी, कैसे थे प्यारे वो लम्हे हंसी। तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। तेरा यूं मचल के मेरे पास आना और हाथ पकड़ कर संग ले जाना, प्यार नहीं तो वो क्या था बता। तेरी वो शरारतें, तेरी वो आशिकी, लगता है जैसे सपना सा हो। बेटे तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ। अनंत के बारे में सोच रहे हो? मैं जानती हूँ तुम किशन हो। चाहे कोई भी जाए, माँ के दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता बेटे। माँ
खुद को बचाने के लिए क्या तुम्हारा ये बेटा इतना बड़ा पाप कर सकता है? बोलो माँ। तुम्हारे दर्द को मैं समझती हूँ। माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। मुझे अनंत किशन से बात करनी है, जल्दी बुलाओ। आपके लिए कौन है? तिलक विराजे मुझसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश। हेलो, हाँ अनंत किशन? नहीं, मैं खुद वहां आऊंगा। हाँ, कहाँ खो गया है? मैंने चेक कर दिया है। मैंने चेक कर दिया है। हाँ। इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं मैं। अगर बता देगा कहाँ जा रहा तो इसमें इज्जत का सवाल है। अरे बेटा तुम जाओ। हैं? जब भी देखो जवान बेटे के पीछे लगे रहते हो, ये आदत छोड़ दो। ऐसा मैंने उसे क्या कह दिया यार? अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए बैठ जाऊंगी तो तुम जिंदगी भर नहीं समझोगे। मैं तो चला। हाँ, मालूम से हारने वाले हो इसलिए जा रहे हो। हाँ वही समझ लो। क्या हुआ? मंगलूर से एक दोस्त का फोन आया था, कह रहा था कि अर्चना लापता है और अनंत के खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। मगर किस लिए? ये तो नहीं जानता, ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं जरा हो क्या था। मैं भी आ रहा हूँ। अरे ये क्या, अभी भी तुम मुझसे डरती हो बेटी अर्चना? आखिर कब तक इस तरह रहोगी? दुर्गा ने कहा कि तुम ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। जिद पर क्यों अड़ी हो तुम? तुम फिक्र मत करो, किशन तुम्हें चाहता है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आया तो उसे मजबूर करूंगा। तुम हिम्मत मत हारना। खामखा उनके पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें माफ क्यों नहीं कर देते हैं आप? वो माफी के काबिल नहीं है बेटी, क्योंकि उसने मेरे साथ गद्दारी की है। अगर अचानक वो आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं पूरा प्लान करने के बाद ही उसे बुलाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ खेलेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मुझे लगता है वो मेरे हाथ से निकल गया है। सुनो अर्चना, अगर उसकी वजह से मेरे इस साम्राज्य को कुछ हो गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा साम्राज्य डूब गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं। 2 दिन और इंतजार करूंगा। अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वो तुम्हारी लाश लेने जरूर आएगा।
किस लिए बाहर आई हो तुम? अंदर जाओ। कहा ना अंदर जाने के लिए। हेलो। मैं आता हूं। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई घूम रहा था, इसलिए मैं कोई नहीं, वो मेरा वहम था। आप लोग जाके सो जाइए। तुम जाके सो जाओ। अगर तुम अपने डॉक्टर साहब को कहती हो कि वो यहाँ पर आ जाएं, तो किसी को कोई भी शक नहीं होगा। तुम खुद जाकर देखो क्या कर रहा है। माँ, मुझे मंगलूर तक जाना है। आप दुखी होंगे इसलिए मैंने नहीं बोला आपसे। अर्चना को गोविंद जी कहीं छुपा के रखा है ऐसा सुना, और उसे एहसास हुआ कि उसे गलती हो गई है। दरअसल वो मुझे वहां बुला रहे हैं। अगर नहीं गया तो वो कहीं अर्चना को। माँ, वो आपकी बेटी किशन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे पता नहीं माँ, अब क्या करूं मैं? कहीं देर हो गई तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। माँ, अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो बाबूजी से कहना कि उनका ये नालायक बेटा उनके बेटे आनंद को बचाने की काफी कोशिश की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे किशन, ये बदले की भावना छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। बेटे, तुमने कोई गलती नहीं की है। बाबूजी, मुझे माफ करना, तुम्हें समझने में देर हो गई। रो मत। अब मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं वापस लौट आऊंगा। जब आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा माँ। मैं आनंद पर के जीना चाहता हूँ माँ, वो भी आप लोगों के साथ। यही मेरी ख्वाहिश है।
गाड़ी पीछे होता कहाँ गया? अरे बैग बैग कहाँ लेके जा रहे हो हैं? बहुत खूब। क्यों वकील? किशन में जो फुर्ती है वो 7 जन्म लेने के बाद भी इसे नहीं मिलेगी, जान ले। चीते की तरह झपटता है वो। सुनो मुन्ना खान, उसने तुम्हें उल्लू बनाया और तुम चुपचाप बैग लेकर यहाँ चले आए। किशन से बराबरी करते हो तुम, छोटा कहीं का। दफा हो जा। ये खबर मैं उसे सुना के आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। आखिर वो उसकी माशूका है ना। क्या बात? गोविंद जी थोड़ा फोन है। हेलो गोविंद जी, किशन। हाँ, बहुत खूब, मान लिया। तुमने साबित कर दिया तुम मेरे ही शागिर्द हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि धंधे में कभी जज्बाते नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें यकीन हो गया ना। मैंने घाट घाट का पानी पिया है और अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, ये जान लो। हाँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आने की कोशिश करो। मैं तुमसे दिल खोल कर बात करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारा चेहरा इस तरह उदास क्यों है? छोटे बेटे को पोलियो नहीं, पोते को पोलियो हो गया है। दवा देने के वक्त आ गया ना, इसलिए जाना है। हाँ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है नहीं, ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। सुना तुमने, वो आ गया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो जरूर आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, कूल, अंडर कंट्रोल। माथुर रोड, चंद्रपाल बाबा शॉप, क्वींस डिस्कोथी, खान साहब रोड की मारुति वर्कशॉप, बीच रोड के मैंगलोर अर्थान स्पोर्ट्स क्लब, यही है गैंगस्टर के खास अड्डे, अंबेडकर कॉलोनी। वहां के रिबन गोडाउन में सबसे पहले रेड करनी होगी। कॉलोनी के पास एक पुरानी हवेली है जहां गोविंद जी कभी कभार आतंकवादियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग भी रखते हैं। वहां आपको गोविंद जी के हथियार के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। 1 बजे, ठीक 1 बजे, उस दरमियान आपके पुलिस वाले वहां जाकर धावा बोलेंगे। तब तक गोविंद जी को खबर मिल जाएगी या फिर हमें खबर कर देंगे वो। इसके बाद गोविंद जी और उनके साथियों का ध्यान अंबेडकर कॉलोनी पर पड़ेगा और उस दरमियान मैं अर्चना को बचाऊंगा। उसे वहां से निकालने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हारे पुलिस वाले गोविंद जी के घर धावा बोलेंगे, राइट? या व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ? 40 पुलिस, 5 जीप, 1 वैन, बस इतना ही है। यही है हमारी। पता है तुम्हें, वो गोविंद है, गोविंद। उसे बच के जाने के कोई मौका नहीं देना चाहिए। उसे मौका मिल गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम नहीं जानते उसके एक इशारे पर जान देने वाले कई ऐसे नौजवान इस शहर में। तुम्हारे 40 पुलिस वाले, 5 जीप और 1 वैन, इससे हम क्या कर सकते हैं बोलो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना उस प्लान के बारे में। शिट। फिक्र नहीं यार। छोड़ यार। वक्त आने पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो? क्या तुम में हिम्मत है? हाँ है। तो फिर हम एक गेम खेलेंगे। एक ऐसा गेम, कहीं हम हार गए और हमारी मौत हो गई तो अर्चना के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ की जितने भी गैंगस्टर है उसे उठवा दो तुम। उसके बाद उनके जितने भी मोबाइल फोन्स और पेजर है उसे मेरे पास दे दो। आज की रात तुम्हारा कोई भी पुलिस वाला वर्दी में नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तभी तुम उन्हें इंपॉर्टेंट मैसेज दे देना, इतना बात याद रखो। हाँ, इसमें सुधाकर नायक भी शामिल है, ये मत भूलना। इस राज को अपने तक ही सीमित रखना तुम। ओके। ठीक 12:30 पर हम काम शुरू करेंगे। तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है। बेटर गेट रेडी। नायक
बैक हियर। आर यू रेडी? यस सर। प्रोसीड। बाहर का माहौल देख के अभी आता हूं मैं। साले सो रहा क्या? साहब जी। उल्लू का पट्टा। काम चोर कहीं क्या? भरोसे के काबिल नहीं है ये सब। अगर किशन को कोई काम देता हूं तो वो खाना पीना छोड़कर हाथ धोकर उस काम के पीछे पड़ जाता है। किशन के बाद राघवेश का नंबर आता है, लेकिन किसी काम के लिए मैंने उसे दिल्ली भेज दिया। तुम डरो मत, बिजली काट करने की कोशिश कर रहा है, ये उसी का काम है। वैसे वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। वो तोड़फोड़ कर रहा है, सुना तुमने? चलो चलो जल्दी चलो। मुस्तफा, दारोगा सिंह, सब निकम्मे। अब तुम यहीं आराम करो। रामनाथ, अवतार सिंह, गौड़ा, रामनाथ, अर्चना, किशन,
अरे मुस्ताक। गोविंद जी, किशन हूँ। आपका कोई आदमी आपकी पुकार नहीं सुन पाएगा। मुन्ना खान सलाखों के पीछे हैं। गोविंद जी, मैं फिलहाल कमिश्नर और पुलिस फोर्स के साथ हूँ। तेरी तो तू मुझसे खेल रहा है। फिलहाल तुम गोविंद नहीं हो, भिखारी हरि गोविंद हो। हेलो, सिटी पुलिस कमिश्नर जो पहले मर चुका है, चंद्रशेखर नायक। क्या हुआ? गोवन जी, आज तो हार गए आप। हथियारों का गोदाम कब्जे में है और साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स भी। तुम्हारे इलीगल ट्रांजैक्शंस के सारे कागजात भी मिले। इतना काफी है आगे के खेल के लिए। हाँ, तुम पाउडर लगा के तैयार रहना, प्रेस वाले भी मेरे साथ आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। क्या उखाड़ेगा तू? गोविंद जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं आपको इस हालत में देखूंगा। और यहां से जाने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं कभी यहां ना आऊं, मगर तुमने माना नहीं। जब तुम्हारे गुंडों ने मेरे भाई की जान ले ली तो मुझे मजबूरन किशन से अनंत किशन बनना पड़ा, द मैन ऑफ कंपैशन। घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जीना होगा। इतना समझ लेना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भीख में दे दी। और एक चीज याद रखना, तुम आज के बाद से तुम सिर्फ वही हरगोविंद हो, भिखारी हरगोविंद। हार के जीतने वाले की हमेशा जीत होती है, ऐसा आपने मुझसे कहा था। वो सही है। मुझे जीतना है तो मुझे मार सकती हो, शूट मी। Come on, shoot me. गोविंद जी के साम्राज्य अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज याद रखिए, आप आज के बाद किसी को भी गोविंद बनने का मौका मत दीजिएगा। इनकी हार नहीं हुई है। यह सच है कि इनकी मौत हो गई, लेकिन हार नहीं।
थैंक्स किशन। घर में सभी को सच्चाई का पता चल गया है। मेरे लिए और तुम्हारे लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ चलोगी ना?